टेक टू स्माइल, राइट। तो आप सभी का धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम निकाला आज हमारे बीच ऐसा एक कार्यक्रम करने के लिए। आधे लोगों को तो मैं जानता हूँ, मतलब मैक्सिमम लोगों को तो मैं जानता हूँ। मेरे को लगता है कि मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये मेरा एक कर्तव्य है। मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस डाबर इंडिया लिमिटेड से, और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ डॉक्टर डैनिश जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। एक कैंपेन है, ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आज ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, क्योंकि ये कैंपेन हमने 1-2 शहर और किया और खबरें निकल के आई कि डाबर ने लॉन्च किया पुदीन हरा। तो ये पुदीन हरा तो मेरे ख्याल से पिछले 70-80 साल पहले लॉन्च हुआ प्रोडक्ट है, तो ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये एक कैंपेन है। एंड दिस कैंपेन इज कॉल्ड पुदीना अ वंडर हर्ब। अब आप पूछेंगे क्यों पुदीना अ वंडर हर्ब? आप जानते हैं डाबर 140 साल पुराना आयुर्वेदिक कंपनी है, और मुझे बड़े गर्व ये कहते हुए कि हम 140 साल पुराना आयुर्वेदिक कंपनी है, और ये कहते हुए मुझे गर्व है कि हम कलकत्ता से ही स्टार्ट हुए थे 1884 में। तो इसके लिए हमारा एक, तो जैसे कि हम कह रहे थे कि डाबर एक आयुर्वेदिक कंपनी है और 142 साल पुरानी कंपनी है, और कलकत्ता से हमने ये लॉन्च किया था कंपनी। और आज ये कहते हुए मुझे और गर्व है कि हम पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट्स और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं थ्रू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा एक कर्तव्य भी बनता है कि आयुर्वेद को कैसे प्रमोट किया जाए। हमारे प्रोडक्ट्स तो प्रमोट होते ही हैं, उसके अलावा आयुर्वेद को कैसे प्रमोट किया जाए। तो उसी के अंतर्गत हमने ये कैंपेन लॉन्च किया है, पुदीना ए वंडर हर्ब। जैसे कि आप जानते हैं पुदीना हम सबके घर में है, एक ऐसी चीज़ है जो हम सब किचन में यूज़ करते हैं, और हम में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो जानते हैं पुदीने के फायदे, लेकिन आपके माध्यम से हम जन जागरूक करना चाहते हैं कि पुदीने के और क्या फायदे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं भी जानते होंगे, तो उसके लिए हम आपकी हेल्प चाहते हैं। और हम जानते हैं कि जब तक आप लोगों की कलम नहीं चलती तब तक हमारे देश में या कहीं भी कुछ उद्धार नहीं होता। तो यही हमारा मकसद है। आज हमारे साथ डॉक्टर डैनिश जी साथ हैं हमारे, जो हमें पुदीने के बारे में बताएंगे तो आयुर्वेदिक एंगल कि आयुर्वेद में इसके क्या क्या फायदे हैं। तो मैं बिना समय गवाए डॉक्टर डैनिश जी का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें और जागरूक करें। डॉक्टर पुदीना मिंट आयुर्वेद में 3000 साल पहले से इसका इस्तेमाल घरों में वैद्य के जरिए, जो हमारी इंसाइक्लोपीडिया है, जो आयुर्वेदिक बहुत सी बुक्स है, उसमें इसका जो है उल्लेख है कि आयुर्वेद में किस तरह से हम लोग पुदीने का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो रिसर्च हुआ है तो 15 से 16 स्पीसीज जो है मिंट के, जिसमें से हम लोग घर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेंथा स्पीसीज जो है वो यूज है लैंगियसी फैमिली से, जिसका रिलेशन है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि वेस्ट बंगाल में जो लोग हम लोग हैं वो खाने पीने का ज़्यादा उनको शौक है, तो उसके साथ साथ जो घरों में इस्तेमाल तो हम लोग पुदीना का कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ गर्मियों में खास करके रास्ते में आप देखेंगे कि पुदीने का शरबत बहुत ज़्यादा सेल होता है, हर जगह उसका इस्तेमाल है। तो इसलिए डाबर की तरफ से ये बहुत अच्छा स्टेप है कि पुदीना जो है वंडर हर्ब्स है। उसके साथ साथ मेरा एक आर्टिकल आया था, पुदीना इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ द नेचर। बहुत ही कीमती जो है गिफ्ट है, तोहफा है ऊपर वाले का, नेचर का हम लोगों के लिए, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेशली हम लोग को तो मालूम नहीं है कि किस लिए यूज़ कर रहे हैं। घर में हम लोग बहुत से स्पाइसेस, जिसमें कि हम लोग जानते हैं गोल मिर्च है, जीरा है, अदरक है, लहसुन है, सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक पुदीना है जिसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, अपने टेक्स्ट बुक में, इंसाइक्लोपीडिया में उसके बारे में जब रिसर्च किया तो दिखा कि हम लोग जो जानते थे कि इसका स्पेशली यूज इन द गैस्ट्रिक डिजीजेज, यानी कि पेट के डिजीज जो है हम लोग उसमें ज़्यादा इस्तेमाल इसका होता था। स्पेशली इंडाइजेशन, फ्लैचुलेंस,
और उसके बाद पेन इन एब्डोमेन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, नाउजिया, वोमिटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और कहा जाए कि कोलिक में और डायरिया में भी इसका इस्तेमाल मिलता है, जो कि बुक्स में। लेकिन जब रिसर्च हुआ तो बहुत सी चीज़ सामने आया कि अगर हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, पहले भी इसके बारे में लिखा जाता था, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत से लोजेंजेस, बहुत से ग्रेन्यूल्स, बहुत से सिरप, ऑयल, पुदीना का जो मिंट है, मिंथॉल का, वो कंबाइंड फॉर्मुलेशन में इसको बेस में दे रहे हैं। जैसे कफ सिरप में आप देखेंगे कि मेंथॉल जो है कफ सिरप में है, कुछ बाम वगैरह है हेड में हम लोग लगा रहे हैं, उसमें भी मिंट और मेंथॉल दिया हुआ है। तो क्या वजह है? तो देखा ये गया कि जब रिसर्च से सामने आया तो जो कफ सिरप में दिया गया है ये मिंट, तो उसमें क्या है, एज ए ब्रोंकोडायलेटर, ब्रोंकियल अस्थमा में, कोल्ड कफ, ब्रोंकाइटिस और लैरिंजाइटिस में इसका इस्तेमाल है, सोर थ्रोट में, थ्रोट इरिटेशन में, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस में इसका इस्तेमाल है। यानी कि कूलिंग एंड सूथिंग जो इफेक्ट है उसके वजह से जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके इरोजन में, चाहे वो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन हो, चाहे पल्मोनरी हो, चाहे ट्रैकियल हो, चाहे ब्रोंकियल हो, जो हम लोग सांस के नली में बोलेंगे, फेफड़े में बोलेंगे या स्टमक में बोलेंगे, इंटेस्टाइन में बोलेंगे, जो इंटरनल लेयर है उसमें किसी तरह का इरिटेशन हो गया, सिक्रीशंस हो रहे हैं, तो एज ए एंटी इंफ्लामेटरी भी इसका यूज जो है बहुत अच्छा है, सिक्रीशन को कम कर रहा है। और वहाँ पे जो लंग में हम लोग यूज कर रहे हैं जैसे कफ सिरप, तो वहाँ पे अगर कफ जम गया, सांस में तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंजेशन है, तो ऐसे में इसके इस्तेमाल से म्यूकोलाइटिक इफेक्ट है, कफ को जो है डिजोल्व करके वो इसको निकालता है। और अगर इरिटेटिव कफ हो रहा है, ड्राई कफ हो रहा है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल है, इसलिए कि ये कूलिंग और सूथिंग इफेक्ट रखते हैं। तो